हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित देखेंगे। देखिए प्रश्न 1। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885। व्याख्या देखिए, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। यह भारत के आज़ादी आंदोलन का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बना, जिसने राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। व्याख्या देखिए, एओ ह्यूम एक ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी थे। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उन्होंने भारतीय नेताओं को एक मंच पर लाकर राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने में मदद की। उन्हें कांग्रेस का संस्थापक कहा जाता है। किसको? एओ ह्यूम को। एओ ह्यूम आईसीएस अधिकारी थे। आगे देखिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? मुंबई में। व्याख्या देखिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में आयोजित हुआ। इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। अधिकांश शिक्षित और मध्यम वर्ग के थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। यहीं पर आयोजित हुआ। इसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया, ठीक है। और अधिकांश प्रतिनिधि जो थे शिक्षित और मध्यम वर्ग के लोग थे। आगे देखिए, प्रश्न 4। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वयोवृद्ध वकील उमेश चंद बनर्जी थे। इन्होंने सभी वर्गों के सम्मानित नेता के रूप में चुना गया था, ठीक है। इन्हें सभी वर्गों के सम्मानित नेता के रूप में चुना गया था। ये कौन थे? वयोवृद्ध वकील थे, व्योमेश चंद्र चटर्जी, ठीक है। अगला देखिए, कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, राजनीतिक चेतना का विकास और राष्ट्रीय एकता। शुरुआत में कांग्रेस का उद्देश्य भारतीयों को एक मंच पर लाना, जनता की समस्याएं सरकार तक पहुंचाना और संवैधानिक तरीकों से सुधार लाना था। आगे देखिए, ये सभी प्रश्न बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कांग्रेस के शुरुआती नेताओं को किस नाम से जाना जाता है? शुरुआती नेताओं को किस नाम से जाना जाता है? नरम दल, मॉडरेट्स। व्याख्या देखिए, 1885 से 1905 तक कांग्रेस का नेतृत्व नरम दल के पास था। ये संवैधानिक सुधारों और शांतिपूर्ण तरीकों में विश्वास रखते थे। अगला देखिए, नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। ये सब नरम दल के नेता थे। इन नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से सुधार की मांग की। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया, ठीक है। किसका दिया? ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया। किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। आगे देखिए, कांग्रेस का विभाजन स्प्लिट कब हुआ था? 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था। नरम दल और गरम दल के बीच विवादों के मतभेद के कारण कांग्रेस का विभाजन हुआ। गरम दल तेजी से संघर्ष चाहता था। अगला देखिए, कांग्रेस में गरम दल का उदय कब माना जाता है? 1905 के बाद। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध से राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ा और तिलक, लाजपत राय, बिपिन बिपिन पाल जैसे नेता गरम दल के रूप में उभरे। कौन कौन? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। ये सब कैसे नेता थे? गरम दल के नेता थे। आगे देखिए, प्रश्न 10।
कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। पहला मुस्लिम अध्यक्ष जब पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे? बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में बने थे। यह कांग्रेस की सर्वधर्म समभाव नीति को दर्शाता है। तीसरे अधिवेशन में इन्हें अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी को तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था। ये कैसे अध्यक्ष थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। दादा भाई नौरोजी का प्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा है? ड्रेन थ्योरी, धन निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, ड्रेन थ्योरी को हिंदी में क्या कहते हैं? धन निष्कासन सिद्धांत। चाहे ड्रेन थ्योरी पूछ ले, चाहे धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने बताया कि अंग्रेज भारत से निरंतर धन बाहर ले जा रहे हैं, जिससे भारत गरीब बन रहा है। आगे देखिए। आईएनसी का 1885 का अधिवेशन कितने दिनों तक चला? कितने दिन तक चला? 3 दिन तक चला। 1885 का अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर तक चला और यही कांग्रेस की औपचारिक शुरुआत थी। अगला प्रश्न, कांग्रेस को सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व किसने कहा? किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस को सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। कुछ नेताओं का मानना था कि अंग्रेजों ने आईएनसी को इसलिए बनने दिया ताकि असंतोष शांत हो सके, पर बाद में कांग्रेस आजादी की मुख्य शक्ति बन गई। आगे देखिए। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधि थे। ये प्रतिनिधि मुख्यतः शिक्षित मध्यम वर्ग से थे, लेकिन बाद में कांग्रेस जन आंदोलन बन गई। कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय हुई? लॉर्ड डफरिन के। लॉर्ड डफरिन प्रारंभ में कांग्रेस के प्रति सहायक दिखे, पर बाद में इसे चुनौती मानने लगे। प्रश्न 16 देखिए। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता। 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में इससे कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बेमोस चंद्र बनर्जी। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तीसरे के कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न सब पूछे जाते हैं। उन्होंने ड्रेन थ्योरी पर जोर दिया और कांग्रेस को आर्थिक मुद्दों से जोड़ा। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये भी बहुत पूछा जाता है। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वह भारत के प्राचीनतम व सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। कांग्रेस की प्रस्तावित स्थापना का स्थान क्या था? पुणे था। व्याख्या देखिए। प्लेग फैलने के कारण इसे मुंबई शिफ्ट किया गया। कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम किस सेवा से जुड़े थे? आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। उन्होंने भारत में शिक्षित वर्ग को एक मंच देने का प्रयास किया। किस नेता को भारतीय राजनीति का मेकियावेली कहा गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। उनकी राजनीतिक रणनीति और संगठन क्षमता के कारण यह उपनाम मिला। आगे देखिए। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। लॉर्ड कर्जन की नीति से राष्ट्रवाद तेज हुआ और गरम दल उभरा। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ? लॉर्ड कर्जन के। उन्होंने भारत विरोधी नीतियों के लिए आलोचना मिली। ठीक है, उन्हें भारत विरोधी नीतियों के लिए आलोचना मिली। किसको? लॉर्ड कर्जन को। और बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय में। कब हुआ? 1905 में हुआ। आगे देखिए।
गरम दल का मुख्य नेता कौन था? बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने खुलकर अंग्रेजी शासन का विरोध किया। नरम दल किस नीति पर चलते थे? संवैधानिक सुधार पर। याचिका तर्क और प्रार्थना के माध्यम से अधिकार मांगते थे। गरम दल का मुख्य लक्ष्य क्या था? स्वराज प्राप्त करना। उग्र राष्ट्रवादी सीधा संघर्ष चाहते थे। रामेश चंद्र दत्त किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? 1899 के। वह एक प्रसिद्ध इतिहासकार और आईसीएस अधिकारी भी थे। आगे देखिए, 1909 का अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में। इस पर मुस्लिम लीग की राजनीति का प्रभाव बढ़ गया। 1909 के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। उन्होंने शिक्षा और कांग्रेस दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे देखिए, गरम दल की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? लाल बाल पाल को। ठीक है, लाल से क्या होता है? लाला लाजपत राय। बाल से बाल गंगाधर तिलक। पाल से बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये सब कौन थे? गरम दल के त्रिमूर्ति थे। ठीक है, लाला लाजपत राय, तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सब क्या थे? त्रिमूर्ति थे। किसके? गरम दल के। स्वराज पार्टी किसने बनाई? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। 1920 के बाद विधान परिषद में प्रवेश कर संघर्ष करने के लिए। आगे देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में। असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस की रणनीति बदलने के लिए। ड्रेन थ्योरी किसने दी? दादा भाई नौरोजी। अंग्रेज भारत का धन यूरोप ले जा रहे थे, यह सिद्ध किया किसने? दादा भाई नौरोजी ने। किसके माध्यम से? ड्रेन थ्योरी के माध्यम से। आगे देखिए, कांग्रेस के युवा नेता कौन थे? नेहरू व सुभाष चंद्र बोस। दोनों समाजवादी विचारधारा के थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1934 में। इसमें JP नारायण, नरेंद्र देव प्रमुख थे। आगे देखिए, CSP के नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। समाजवादी विचारधारा फैलाने में अग्रणी। 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन। गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के खिलाफ पहला बड़ा जन आंदोलन था। आगे देखिए, प्रश्न 38। असहयोग आंदोलन किसने वापस लिया? गांधी जी ने। चौरी चौरा हिंसा के कारण। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु समझौता था। आगे देखिए, प्रश्न 40। कराची अधिवेशन 1931 का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल। इसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव आया। अगला प्रश्न, कराची अधिवेशन किस लिए प्रसिद्ध है? मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति के लिए। यह भारत के संविधान का आधार बना। आगे देखिए, कांग्रेस का मुख्य समाचार पत्र कौन था? यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा प्रकाशित होता था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1929 में। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य तय हुआ। आगे देखिए, 1929 के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। युवा विचारों के कारण चुने गए। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। बाद में यही भारत का गणतंत्र दिवस बना। आगे देखिए, पहला विदेशी अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। ठीक है, जॉर्ज यूले। 1888 इलाहाबाद अधिवेशन, ये कौन थे? विदेशी अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले विदेशी अध्यक्ष थे और 1888 इलाहाबाद अधिवेशन में भाग लिया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ने की
मांग की गई। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई में। बाद में इसे अगस्त क्रांति मैदान कहा गया। आगे देखिए, कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? राजनीतिक अधिकारों की मांग, शांतिपूर्ण तरीकों से सुधार की मांग। कांग्रेस के गृह शासन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गृह शासन आंदोलन, एनी बेसेंट। भारत में स्वशासन की मांग को नई ऊर्जा मिली। ठीक है, इस आंदोलन के माध्यम से भारत में स्वशासन की मांग को नई ऊर्जा मिली। आगे देखिए, नमक सत्याग्रह के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। 1931 कराची अधिवेशन के समय। नमक आंदोलन के बाद कराची अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का 1938 हरिपुरा अधिवेशन किसने अध्यक्षता की? हरिपुरा अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, कब की? 1938 में। उन्होंने आधुनिक औद्योगिक नीति प्रस्तुत की। ठीक है, हम लोग आधे से अधिक प्रश्नों को कर चुके हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखिए, आप सबको ये वीडियो कैसी लगती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमारे लिए 2 शब्द अवश्य लिखिए। त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में किसने त्याग पत्र दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी के मतभेद के कारण अध्यक्ष पद छोड़ा। ठीक है, गांधी जी के मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? अध्यक्ष पद को छोड़ दिया। ठीक है, और त्याग पत्र दे दिया। आगे देखिए, कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने अधिक क्रांतिकारी नीति के लिए बनाया। ये सब प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे ही जाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय मुस्लिम महिला कौन थी? अबुल कलाम आजाद। 1923 और 1940 में अध्यक्ष रहे। कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? बम्बई में। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 1942 में पारित किया। कांग्रेस की स्थापना का स्थान कौन था? मुंबई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बैठक हुई। पहले यह स्थान कौन था? पुणे था, लेकिन वहां क्या हुआ? प्लेग फैल गया। इसी कारण से उस स्थान को हस्तांतरित कर दिया गया और फिर मुंबई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज को चुना गया। कांग्रेस के त्रिवार्षिक अधिवेशन की शुरुआत कब हुई? 1890 में। संगठनात्मक सुधार के कारण। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिला प्रतिनिधि शामिल हुए? 1889 में। 3 महिलाएं शामिल हुई। कांग्रेस का पोरबंदर अधिवेशन किस वर्ष हुआ? 1950 में। स्वतंत्रता के बाद महत्वपूर्ण अधिवेशन था। आगे देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित हुआ? 1905 में। पंग भंग के विरोध में। स्वदेशी आंदोलन में कांग्रेस का क्या योगदान था? बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग। व्याख्या, राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाया गया। कांग्रेस के 1907 अधिवेशन की विफलता का कारण क्या है? गरम नरम दल का मतभेद। मुख्य कारण अध्यक्षीय चयन। कांग्रेस का 1918 अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद महत्वपूर्ण अधिवेशन था। आगे देखिए, रॉलेट एक्ट के विरोध में कांग्रेस ने क्या किया? देशव्यापी हड़ताल किया। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में।
कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन किस कारण बंद हुआ? चौरी चौरा कांड। हिंसा के कारण गांधी जी ने वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930 में। दांडी मार्च से शुरू। आगे देखिए, प्रश्न 70, कांग्रेस के कौन से नेता आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रवर्तक थे? दादा भाई नौरोजी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का 1936 लखनऊ अधिवेशन किसने अध्यक्षता की? जवाहरलाल नेहरू ने। समाजवाद को कांग्रेस नीति बनाया। आगे देखिए, कांग्रेस ने विद्यालयों महाविद्यालयों का बहिष्कार कब किया? 1920 में। असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। अगला देखिए, कांग्रेस का 1942 प्रस्ताव किसके नाम से प्रसिद्ध है? भारत छोड़ो प्रस्ताव। पूर्ण स्वतंत्रता का अंतिम चरण था। आगे देखिए, प्रश्न 74, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा था? भारत छोड़ो आंदोलन से। गांधी जी का सबसे दृढ़ आह्वान था। कांग्रेस ने कब किसान मजदूर मुद्दों को शामिल किया? 1930 के बाद। नेहरू और बोस ने नीतियां जोड़ी। कांग्रेस की पहली आधिकारिक झंडा समिति कब बनी? 1931 में। तिरंगे के स्वरूप को तय किया गया। तिरंगे के स्वरूप को तब कब तय किया गया? 1931 में। ये कांग्रेस की पहली आधिकारिक झंडा समिति थी। कांग्रेस का 1931 कराची अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? मूल अधिकारों का प्रस्ताव। पहली बार मौलिक अधिकार तय किए गए। आगे देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में विभाजन स्वीकार किया गया? 1947। देश की परिस्थितियों के कारण। कांग्रेस का 1924 का अधिवेशन कौन सा था? बेलगाम। गांधी जी द्वारा अध्यक्षता किया गया एकमात्र अधिवेशन। ठीक है, ये बेलगाम अधिवेशन जो था 1924 में हुआ और गांधी जी द्वारा अध्यक्षता किया गया एकमात्र अधिवेशन था। ठीक है, गांधी जी ने केवल इसी अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। आगे देखिए, कांग्रेस के कौन से नेता भारत के पहले प्रधानमंत्री बने? जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 को पद ग्रहण किया। कांग्रेस ने यंग इंडिया पत्र का प्रकाशन किसने किया? महात्मा गांधी ने। आंदोलन को दिशा देने का माध्यम था। आगे देखिए, प्रश्न 82, कांग्रेस के वार्ड शिक्षा आयोग से कौन जुड़ा था? जाकिर हुसैन समिति। बुनियादी शिक्षा योजना। कांग्रेस का 1928 अधिवेशन किस शहर में हुआ? कलकत्ता। नेहरू रिपोर्ट और स्वराज की मांग तेज हुई। इस अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन 1928 में नेहरू रिपोर्ट और स्वराज की मांग तेज हुई। आगे देखिए, कांग्रेस का पहला स्वतंत्रता उपरांत अध्यक्ष कौन था? पट्टाभी सीतारमैया। 1948 में निर्वाचित हुई थी। कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की? 1934 में। भारत का भविष्य भारतीयों द्वारा निर्धारित करने की मांग की गई। कब? 1934 में। अगला देखिए, कांग्रेस ने वामपंथी विचारधारा कब आई? 1930 के दशक। नेहरू बोस जैसे नेताओं के कारण। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलग होने का कारण क्या था? अलग चुनाव प्रणाली, सांप्रदायिक पुरस्कार, ब्रिटिश नीति ने मतभेद बढ़ाए। आगे देखिए, कांग्रेस ने 1937 चुनाव क्यों लड़े? प्रांतीय स्वशासन अधिनियम 1935 के तहत 8 राज्यों में सरकार बनाई गई। आगे देखिए, कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा कब हुआ? 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध में बिना पूछे भारत को शामिल किया। आगे देखिए, कांग्रेस ने ऑल इंडिया खादी बोर्ड क्यों स्थापित किया? स्वदेशी और स्वावलंबन के लिए। चरखा और खादी का प्रसार
किया। कांग्रेस का 1922 अधिवेशन कहाँ हुआ? गया में। असहयोग आंदोलन बंद होने पर असंतोष। आगे देखिए, कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया? 1929। लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव। कांग्रेस ने कब पहली बार ब्रिटिश सरकार से बातचीत की? 1930 में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। प्रश्न 94 देखिए, कांग्रेस ने समाजवादी विचारधारा के पितामह कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रमुख विचारक थे। कौन? आचार्य नरेंद्र देव। और ये समाजवादी विचारधारा के पितामह थे। कांग्रेस का पहला प्रांतीय सरकार गठन कहाँ हुआ? संयुक्त प्रांत, जो अब यूपी में है, 1937 चुनाव के बाद। कांग्रेस के 1940 रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अबुल कलाम आजाद। गांधीवादी नीति को समर्थन दिया। डोमिनियन स्टेटस का विचार कांग्रेस ने क्यों अस्वीकार किया? पूर्ण स्वतंत्रता लक्ष्य। 1929 में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। आगे देखिए, कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका निभाई? राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। हर बड़े आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के सुरेंद्र साहनी प्रस्ताव का विषय क्या था? औद्योगिक नीति थी। स्वदेशी उद्योगों का विकास। आगे देखिए, अंतिम प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का पहला बड़ा लक्ष्य क्या था? देश का पुनर्निर्माण और संविधान बनाना। आर्थिक सामाजिक सुधार प्राथमिकता बने। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सबको नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।